साल 2022 में लगने वाला आखिरी सूर्य ग्रहण इस बार दिवाली के ठीक अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर को, जिस दिन गोवर्धन का त्योहार मनाया जाता है, उस दिन लगने वाला है। और ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है और ये हमारे देश में भी दिखाई देगा, जिस कारण से हमारे देश में इस ग्रहण का सूतक भी मान्य होगा। क्योंकि गोवर्धन पूजा के दिन ही साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, इस कारण से दिवाली के ठीक अगले दिन मनाई जाने वाली जो गोवर्धन पूजा है वो भी एक दिन के लिए टल जाएगी और ये धार्मिक नजरिए से बहुत खास रहने वाला है। इससे पहले 30 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था, लेकिन वो हमारे देश में दिखाई नहीं दिया था। खगोलिक वैज्ञानिक के अनुसार भारत से दिखाई देने वाला अगला बड़ा सूर्य ग्रहण 21 मई 2031 को लगेगा, जो कि वलयाकार ग्रहण होगा। और इसके बाद 3 साल बाद 25 मार्च 2034 को पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि साल 2022 का अंतिम सूर्य ग्रहण हमारे देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में बहुत अच्छे ढंग से देखा जा सकेगा। वहीं देश के पूर्वी हिस्सों में ये ग्रहण नहीं दिखेगा, क्योंकि उस समय पर उन जगह पर सूर्यास्त हो चुका होगा। इसके अलावा अगर बात करें दुनिया के किन किन हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा, तो यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में भी ये दुर्लभ घटना दिखाई देगी। अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक लाइन में आ जाते हैं और ऐसे में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से नहीं पड़ता है। 25 अक्टूबर को भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग सीधी रेखा में रहेंगे, जिससे चंद्रमा आंशिक रूप से कुछ समय के लिए सूर्य को ढकता हुआ दिखाई देगा और जिससे आंशिक सूर्य ग्रहण की स्थिति बनेगी। इस ग्रहण के दौरान हमारे देश में सूर्य का 55% हिस्सा चंद्रमा से ढका होगा। और अगर बात करें हमारे देश में इस ग्रहण के समय की, तो नई दिल्ली में ये ग्रहण शाम करीब 4:29 से शुरू होगा और सूर्यास्त के साथ 6:09 पर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि 22 अक्टूबर को इस बार धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा और अगले दिन 23 तारीख को रूप चतुर्दशी मनेगी और इस कारण से 24 अक्टूबर को ही इस बार शाम को दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। इस बार छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक दिन ही मनाई जाएगी। 25 तारीख को आंशिक सूर्य ग्रहण होने से हमारे हिंदू धर्म में इस दिन कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। 26 तारीख को गोवर्धन पूजा रहेगी और 27 तारीख को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। 25 अक्टूबर को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण भले ही हमारे देश में आंशिक रूप से दिखाई दे, लेकिन इसका असर वातावरण और आम जनों पर भी पड़ेगा। इसलिए सूतक काल और ग्रहण के समय सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। सूतक काल और ग्रहण के दौरान मंदिर और घर के पूजा स्थल बंद रखने चाहिए। घर के मंदिर में कपड़ा ढक देना चाहिए। मंदिर की मूर्तियों को नहीं छूना चाहिए। किसी तरह के खाने पीने से परहेज करना चाहिए। बच्चे, बूढ़े और बीमार सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने से पहले खाना खा लें। ग्रहण की जो कुल अवधि है उसमें आप जितना हो सके किसी विशेष मंत्र का जाप, धार्मिक पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप ध्यान भी इस दौरान कर सकते हैं। ग्रहण की कुल अवधि में किया गया कोई भी दान बहुत ज़्यादा पुण्य देने वाला होता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके मंदिर और अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करना चाहिए। नदियों में भी आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने अपने धर्म की मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अगर बात करें कि इस ग्रहण का सूतक कब से प्रारंभ होगा, तो 25 अक्टूबर की सुबह 4 बजे से इस ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण शाम 4:30 पर अपने चरम पर रहेगा और इस समय से हमारे देश के जिन जिन हिस्सों में ये दिखाई देना होगा वहां पर दिखना शुरू हो जाएगा। भारत में लेह, लद्दाख, जम्मू, श्रीनगर, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये ग्रहण दिखाई देगा। इनमें श्रीनगर, जम्मू, जालंधर, अमृतसर, चंडीगढ़, देहरादून, हरिद्वार और शिमला में सबसे ज्यादा साफ दिखाई देगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, मुंबई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल और बिहार में कुछ ही देर के लिए ठीक से भी नहीं दिखेगा। इसलिए आप जो लोग भी वहां पर रहते हैं उन्हें इस ग्रहण से प्रभावित होने की और इस ग्रहण के नियमों का पालन करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। और वहीं असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड में ये ग्रहण बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ग्रहण के समय खास तौर पर प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।
क्योंकि सूतक काल का समय बहुत लंबा होता है। इतने पूरे समय तक कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी भूखा प्यासा नहीं रहना चाहिए। तो ग्रहण जब प्रारंभ होता है, सूतक काल के समय तो आप कुछ भी खा पी सकते हैं, लेकिन जिस समय ग्रहण प्रारंभ हो जाता है उस समय हो सके तो आपको कुछ भी खाने पीने से परहेज करना चाहिए। लिक्विड चीज़ें आप ले सकते हैं और नुकीली धारदार वस्तुओं का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अगर ग्रहण की बुरी शक्तियों से, बुरे प्रभाव से बचना चाहते हैं तो अपने पास पानी वाला एक नारियल रखें। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं के सिरहाने पर या उनके हाथ में तुलसी जी के पत्तों का अर्क लगा दिया जाता है, तुलसी जी की पत्तियां रख दी जाती हैं और इसके अलावा आप गाय के गोबर का उपला भी अपने आसपास रख सकते हैं। ग्रहण की समाप्ति के बाद आप इन तुलसी जी की पत्तियों को या फिर गाय के गोबर के उपले को या नारियल को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही आने वाले समय में साल 2022 में लगने वाले आखिरी चंद्र ग्रहण के बारे में भी आप हमारे चैनल पर जानकारी जरूर देखिएगा।